हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोग केवीएस एनवीएस या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश का जो मेन पार्ट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है क्वेश्चन पेपर में, जो बेसिक इंग्लिश या जनरल इंग्लिश हमें जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे हम देखेंगे नाउन। नाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है। कभी भी आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, एक वर्ड अंडरलाइन किया जाता है, तो उसमें आपको बोला जाता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो उसको हम इजी वे में कैसे फाइंड करें। तो वन बाय वन हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियरली सीख पाते हैं तो तभी हमें वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम पहले नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें ये देखेंगे। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडिया। जब भी आप यहाँ पर किसी भी इन चीज़ों के नाम या फिर इन एनिमल्स या थिंग्स के नाम देख रहे हो तो हमें पता चलता है कि नाउन है। लेकिन कभी कभार बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहते हैं तो उनके लिए कई रूल हैं। तो यहाँ पे हम वो बेसिक से रूल देखेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन। If you find words that are name of person, place, animal or thing, then that is a noun। जैसे जैक, टीचर, पार्क एक्सेट्रा, ये तो हमें बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट इसके बाद जो है वो देखेंगे। कैन यूजुअली बी रिप्लेस्ड बाई अ प्रोनाउन। तो हमें ये पता है कि प्रोनाउन कब यूज़ होता है। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। जैसे किसी का नाम जैक है तो हम वहाँ पे उसका नाम रिपीटेड नहीं लेते, तो इसीलिए रिपीटेडली हम लेते नहीं हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही। अगर कोई वुमन या गर्ल का नाम है तो यूज़ करेंगे शी, इट, दे, ऐसे। नेक्स्ट जो होता है ऑफन हैव आर्टिकल्स ए एंड द बिफोर देम। तो नाउन से पहले क्या होते हैं, आर्टिकल्स हमेशा लगे होते हैं। इफ़ अ वर्ड इज़ फॉलोज बाय एन आर्टिकल ए एंड द, देन इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टनली अ नाउन। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नाउन होता है, कभी कभार वो आपको देखना पड़ता है उसके आगे वाले सेंटेंस पे देख के। नेक्स्ट, कैन बी मेड प्लूरल, गर्ल, गर्ल्स। और नाउन क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल बनते हैं, ऐसे नहीं है। नेक्स्ट, इफ़ यू फाइंड सफिक्सेस लाइक और सफिक्सेस ऑफ नाउन। जब भी आप कोई वर्ड के आगे सफिक्स देखते हो तो वो भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और वो कौन से सफिक्स हैं, लेट्स सी नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कोई नाउन के आगे अगर सफिक्स लग रहा है या फिर वर्ब, जैसे टीच एक वर्ब है, अगर उसके आगे ई आर लग रहा है तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। ऐसे ई आर, ओ आर, एन ई डबल एस, आई एस टी, आई ए एन, एम ई एन टी, एच डबल ओ डी, टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, आई टी वाई, ए एन सी, एंस। सो ये जो भी वर्ड्स हैं इनको इनके आगे अगर सफिक्सेस ऐसे आ रहे हैं तो ये भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। यहाँ हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं नाउन क्या है। नेक्स्ट, हम नाउन को ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, देन दैट वर्ड इज़ अ नाउन। जैसे एक ही होता है, जैसे वो प्लूरल होता है बट सिंगल एंटिटी, जैसे बैंड, जो एक ग्रुप होता है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को जो बजा के एक म्यूज़िक क्रिएट करते हैं तो वो बैंड होता है, कॉयर ग्रुप। नेक्स्ट, क्लास, क्राउड, डायनेस्टी, पार्टी, ट्राइब, स्टाफ एक्सेट्रा, ये क्या है, ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। ये ग्रुप्स होते हैं बट ये कभी भी प्लूरल नहीं बनते। Next, if you find words with apostrophes and s after it, then that word is almost certainly a noun. Example, John's hair is brown. Like here, यहाँ पे आप example देख सकते हो। Can be subject or object of verb. She reads the book. तो यहाँ पे बीच में verb है लेकिन उसका object और subject क्या है, noun play कर रहे हैं। She pronoun है but वो instead of noun use किया गया है। नेक्स्ट, कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बाद भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नाउन आता है। आस्क व्हाट इज इट और हु इज इट, और एक क्वेश्चन भी बनाता है नाउन, जैसे व्हाट इज इट और हु इज इट, ये दो क्वेश्चंस बनते हैं नाउन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड नाउन इन अ सेंटेंस। सो इसके MCQs
करना आफ्टर रीडिंग these all rules, then it will be very easy. If you find these things are very helpful, then don't forget to subscribe and comment. कमेंट ज़रूर करना।